कृष्णा, तो आज हम प्रिय रंजन त्रिवेदी जी के यहाँ आए हैं और ये बहुत ही मृदुभाषी और हिस्टोरिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली बहुत ही स्ट्रांग है और एक लाइफ इंसाइक्लोपीडिया है। तो प्रभु जी अपने बारे में थोड़ा एक छोटा इंट्रोडक्शन और बच्चों के ग्रोथ के लिए प्रभु जी, जो बच्चों का स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो सकता है और आपका योगदान क्या है, थोड़ा इसके बारे में। धन्यवाद बहनों और भाइयों। अभी शशि जी हमारे पास आए थे और बताया कि उन्होंने क्या कार्यक्रम सोचा है। बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको पसंद करता हूं ऐसे कार्यक्रमों को, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आध्यात्मिक विकास कैसे हो बच्चों के बीच, इस पर काम होना चाहिए। क्योंकि जरूर सी बात की है, बच्चे जिस तरह जितनी किताबों को पढ़ते हैं और आगे जितने भी ऐसे इंटरनेट और मोबाइल फोन आ जाने के बाद जो उत्पादकता आनी है मस्तिष्क में, उसमें कमी आ जाती है। कभी कभी मानसिक प्रदूषण हो जाता है। तो प्रदूषण मुक्त समाज और प्रदूषण मुक्त बालक कैसे रहे और वह कैसे सोचे कि आध्यात्मिकता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमें कैसे पढ़ाई करनी है, धरती क्या है, धरती माता संरक्षण क्या है और पर्यावरणीय विकास कैसे होगा, इन सब बातों को उन्हें जानना भी है और उन्हें सिखाना भी है। तो हमारा इसीलिए नारा है कैच देम यंग। यानी मतलब जब ये बच्चे हैं, आपको हम गोद ले लें इस प्रकार से कि आप जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, चाहे वो आध्यात्मिक विकास के बारे में हो या पर्यावरण संरक्षण के बारे में हो या कोई भी नई बात हो, इसे आप केवल अपने ही ऊपर नहीं रखें, आप इसे अपने माताओं, बहनों, अभिभावकों और शिक्षकों को, शिक्षिकाओं और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि पूरे समाज को फायदा हो सके। यही आइडिया है कैच देम यंग के बारे में। मुझे विश्वास है शशि जी का जो संस्था है इनकी, मैं अपनी ओर से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का मैं अध्यक्ष हूं, उसकी ओर से जिसमें 1200 विश्वविद्यालय आते हैं और फिर भारतीय परिस्थिति और पर्यावरण संस्थान जहां मैं बैठा हूं, या हमारे द्वारा स्थापित जो विश्वविद्यालय हैं जैसे इंदिरा गांधी प्रौद्योगिकी और चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश तथा द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड, उनकी ओर से मैं इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं और जल्द ही हम एक ऐसी अधिसूचना निर्गत करेंगे जिसके अनुसार इनकी संस्था सेक्शन 8 कंपनी जो इन्होंने बनाई है, उस फाउंडेशन और हमारी संस्था के बीच कैसे समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होगा। उसके बाद जो संसाधन हमारे यहाँ है वो भी संसाधन इनके हो जाएंगे और बहुत जल्द बच्चों का जो चतुर्मुखी विकास है वो संभव हो पाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी ने एक बहुत ही होपफुल और रेजोनेटिंग और रेजोल्यूट कमिटमेंट दिया है और हम इसके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और प्रभु जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु जी का हर क्षण, जैसे कि भारत के नहीं पूरे धरती के ग्रोथ के लिए कार्य करते रहते हैं और करीब 40 साल से प्रभु जी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो 8 घंटे 10 घंटे कार्य करते हैं और प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं 20 घंटे हर रोज कार्य करते हैं। और प्रभु जी का योगदान एक और बताना चाहते हैं। प्रभु जी ने बहुत सारे बुक्स लिखा है। प्रभु जी कितने बुक्स अभी तक आपने लिखा हुआ है? अभी तक मेरे समझ से हमारी संस्था की ओर से तो 4600 किताबें आ चुकी हैं। तो 4600 किताब क्यों आई, इसका भी कारण है, क्योंकि 10-20 किताब लिखने पर भी मैं संतुष्ट रहता ही। हुआ है कि हमारा जो विश्वविद्यालय है वह मुक्त विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है। ओपन के साथ एक कमी है कि भारत सरकार कहती है कि अगर बीएचयू में या दिल्ली विश्वविद्यालय में या कानपुर विश्वविद्यालय में आप बीए का छात्र हैं तो सिलेबस वो देंगे, पढ़ाएंगे टीचर क्लास में, किताबें आपको मार्केट से खरीदनी है। मुक्त विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है, आपको पाठ जो है लेसन खुद प्रकाशित करना पड़ता है। जैसे राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो इलाहाबाद में है, प्रयाग में, फाफामाऊ में, उन्हें भी छापना पड़ता है। उनके पास कम कोर्सेज होंगे, हमारे पास 500 कोर्सेज थे। अब 500 कोर्सेज के लिए आप सोचें कि जितनी किताबों को बनाना पड़ा वो 4500 था। उन किताबों को बाद में फिर लाइब्रेरी के लिए प्रकाशित करने में समय लगा। इसीलिए चाहे वो इकोलॉजी हो, एनवायरमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, पीस स्टडीज हो, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो, क्रिमिनोलॉजी हो, फॉरेंसिक साइंस हो, जियो इन्फॉर्मेटिक्स हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, बायोटेक्नोलॉजी, नानो टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हैबिटेट, पॉपुलेशन स्टडीज के अलावा स्पिरिचुअलिटी या फिर ग्रीन बिजनेस, ग्रीन टेक्नोलॉजी, नई बातें होनी चाहिए। अगर किसी को व्यापार भी करना है तो हरित व्यापार होना चाहिए।
हरित शासन होना चाहिए, हरित राजनीति होनी चाहिए, ग्रीन पॉलिटिक्स, इको पॉलिटिक्स। तो अब कैसे मस्तिष्क ग्रीन रहेगा, शुद्ध रहेगा, स्वच्छ रहेगा। अभी हमने एक एनसाइक्लोपीडिया निकाली है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्लीननेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन एजुकेशन। उसका हम शॉर्ट में नाम दिया चीज, क्लीननेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन एजुकेशन। तो इसके प्रधानमंत्री ने इसको बड़ा सराहा है और हम आगे काम कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, हम हमारे साथी शशि जी के साथ हैं। बच्चों का कैसे विकास हो सके या उनके अभिभावक का विकास कैसे हो सके, हमारी जवाबदारी है, इसमें हम तल्लीन रहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी का एक और हमारे अनुरोध पे प्रभु जी ने शाइनिंग मून शशि फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए सहमति जताई है। और साथ ही साथ प्रभु जी एजुकेशन की दुनिया में बहुत बड़ा रोल है इनका। तो हम यही चाहते हैं कि प्रभु जी से फ्यूचर में ऐसे ही हम लोग कार्य करते रहे और आगे बढ़ते रहें। और प्रभु जी का कम से कम भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक लेटर से हम लोग का परमिशन मिल जाएगा। और प्रभु जी पर्सनली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है। हरे कृष्ण।